हजूर की निस्बत का सदका है और ये उनकी तरफ से मुंतखब होना जो हजूर की तरफ से है। तो इसमें लाजम नहीं है कि बेटे का बाप का बेटा जो है वही गद्दी नशीन होता है, नहीं, इस तरह नहीं। बहुत सारी गद्दियाँ मिसाल हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर, कि उनके बेटे काबिल नहीं होते तो वो गद्दी नशीन नहीं बनते। उसकी बहुत सारी मिसालें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना जी। बात जो है वो ये है कि हर वो शख्स जो काबिल है हजूर की नज़र में वो मुंतखब होता है और वो गद्दी नशीन बनता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की तहसील समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 478 गाहबे में। यहाँ पर आज सालाना उर्स मुबारक जो है वो हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई जोशो खरोश और अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की मुरीदैन जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले चादरपोशी की तकरीब जो है वो रूनमा हुई थी और यहाँ इस वक्त इस दरबार आलिया कादरिया फाजलिया के गद्दी नशीन जो हैं वो हज़रत पीर सैयद इब्रार मुहियुद्दीन शाह साहब और उनके साथ साथ दरबार आलिया कादरिया कोट शरीफ के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इशफाक मुहियुद्दीन शाह साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि आपको लाइव देख सकते हैं कि ये दरबार शरीफ है। यहाँ पर जो है वो हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार पाक है। यहाँ पर आपको लाइव दिखाया जा रहा है। ये आपको इनके बारे में थोड़ा आपको बताता जाऊँ कि ये हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जिनका आज उर्स मुबारक जो है वो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका उर्स मुबारक 478 शरीफ के अंदर मनाया जा रहा है। या आप उनके मज़ार पाक का लाइव जो है वो ज़ियारत भी फरमा रहे हैं। मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ इस उर्स मुबारक पर जो है वो मुरीदैन कसीर तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो मुरीदैन हैं उनकी तादाद जो है वो भी कसीर तादाद के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जितने भी सैयदज़ादे हैं, जितने भी इस दरबार आलिया कादरिया फादरिया के जितने भी यहाँ पर जो साहबजादान हैं वो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले चादरपोशी की तकरीब जो है वो रूनमा हुई थी और इसके बाद जो है वो ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा। और आपको बताता हूँ कि यहाँ जितने भी दोस्त अहबाब हैं सभी बिल्कुल एहतराम के साथ बैठे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद जो है वो यहाँ पर ख़त्म शरीफ पढ़ा जाए और ख़त्म शरीफ के बाद जो है वो जितने भी आने वाले दोस्त अहबाब हैं सभी के अंदर जो है वो नियाज़ पाक जो है वो भी तकसीम की जाएगी। जी जी बिल्कुल। इस जो गद्दी नशीन है इनकी थोड़ी डिटेल में आपको बताता जाऊं कि हज़रत पीर सैयद अता मुहियुद्दीन शाह साहब और हज़रत पीर सैयद बरकत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका पीर सैयद बरकत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिनका मज़ार जो है वो 477 गाहबे कोट शरीफ के अंदर मौजूद है। और हज़रत पीर सैयद अता मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ये दोनों भाई थे और इनके बेटे जो है वो हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे जिनका आज उर्स मुबारक इंतहाई अदब एहतराम के साथ मनाया जा रहा है हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 4 बेटे थे जिनमें सरफ़रस्त सैयद पीर फैज़ मुहियुद्दीन शाह साहब जिनका मज़ार जो है वो 477 गाहबे कोट शरीफ के अंदर मौजूद है। और हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब इस दरबार आलिया 478 गाहबे के अंदर जिनका आज उर्स मुबारक मुनक्कद किया गया है। और हज़रत पीर सैयद अनायत मुहियुद्दीन शाह साहब और उनके बाद हज़रत पीर सैयद इनवार मुहियुद्दीन शाह साहब जो है वो हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब उनके साहबजादे थे। आपको लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ख़त्म शरीफ की जो तकरीब है वो स्टार्ट कर दी गई है। जी जी बिल्कुल। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि आज फैसलाबाद की तहसील समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 478 गाहबे में हज़रत पीर सैयद अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जो है वो इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मुरीदैन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ख़त्म शरीफ की जो तकरीब है उसके इस वक्त हो चुकी है और दोस्तों में नियाज़ पाक जो है वो तकसीम की जा रही है। और इस वक्त मैं 478 शरीफ के अंदर मौजूद हूँ और इस दरबार आलिया कादरिया के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इब्रार मुहियुद्दीन शाह साहब उनके बड़े साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं सैयद पीर मुदस्सर मुहियुद्दीन शाह साहब। उनसे जानेंगे कुछ उर्स मुबारक के हवाले से कुछ डिस्कशन से उनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो उर्स मुबारक जो आज मुनक्कद किया गया है ये कितने साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये उर्स मुबारक मुनक्कद किया जा रहा है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी भाई ऐसा है कि सन 1973 में जनाब हज़ूर पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब का विसाल हुआ। उसके बाद से अभी ये 47वां उर्स मुबारक है जनाब हज़ूर पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब का और साथ पीर सैयद हज़ूर अफजल मुहियुद्दीन शाह साहब का जो यहाँ पर अभी जिसकी तकरीबात का आगाज़ आज हुआ है। और इसका जो सिलसिला है ये इंडिया से ही चलता आ रहा है।
जैसा कि हजूर बाबा अता मोहम्मद शाह साहब जो कि बरदर हैं हजूर पीर सैयद बरकत अली शाह साहब कोट शरीफ वाले, वो उनका विसाल हजूर पीर सैयद अता मोहम्मद शाह साहब का वहीं पर हो गया और वहीं पर आपका मज़ार अक़दस जो है वो भूंदड़ी शरीफ तहसील जगरावां के अंदर है और शहर जो लुधियाना उसके अंदर आपका मज़ार पाक जो है वो मौजूद है इस वक्त भी। और वहाँ पर भी बहुत सारे दोस्त अभी अपनी अपनी ड्यूटी पर अपना वो वहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उसके बाद से जब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हजूर बाबा सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, हजूर बाबा अता मोहम्मद शाह साहब का ही उर्स मुबारक जो है वो मुनक़िद होता रहा। उसके बाद फिर हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब का विसाल हो गया। उसके बाद से लेकर अब ये 47वां उर्स मुबारक है जिसकी आज तकरीब जो है उसका आगाज़ हुआ है। तो ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला है ये कहाँ से इसका आगाज़ होता है और ये कौन सी ये सिलसिले के साथ ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सिलसिला कादरिया है। ये हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक, ये हजूर बाबा जी शहबाज खां इंडिया में जो मौजूद थे हजूर पीर सैयद अता मोहम्मद शाह साहब उनके दस्ते बैत हुए और उनसे जो है कादरी फैज़ान उनको ये मुयस्सर आया और फैज़ याब हुए। और उसके बाद जो है उन्हीं के साहबजादगान में हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब को ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और हजूर की ये ख़ास करम नवाज़ी है कि हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब जो है उनको ये फैज़ान मुंतकिल हुआ। और उनके आगे यानी हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब का मुकाम व मर्तबा आप इस बात से बखूबी जान सकते हैं कि आपके 4 साहबजादे हजूर पीर सैयद अफजल हजूर पीर सैयद फैज़ मोहिउद्दीन शाह साहब कोट शरीफ में जो गद्दी नशीन हुए और हजूर पीर सैयद अफजल मोहिउद्दीन शाह साहब जो यहाँ पर 478 कादरी अफजलिया में गद्दी नशीन हुए और पीर सैयद अनायत मोहिउद्दीन शाह साहब जो कि गद्दी नशीन हुए 320 चक पीर महल के अंदर। और एक साहबजादा जो है हजूर पीर सैयद अनवार मोहिउद्दीन शाह साहब उनको भी अल्लाह पाक ने मालिक ने जो है अपना फैज़ जो है उससे नवाजा। और ये हजूर पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब की ये करामत समझ लें कि उनके तीनों साहबजादे जो हैं वो माशाल्लाह अपने अपने मुकाम पर फाइज थे और उन्होंने अपना जो है वो फैज़ान जो है वो लोगों के अंदर मुंतकिल किया। और आज दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर तकरीबन हजूर के मानने वाले मौजूद हैं और वो इन तीनों साहबजादों से फैज़ याब हैं। अच्छा जनाब, ये मुझे बताइएगा कि उर्स मुबारक और मेले के अंदर क्या फ़र्क होता है कि क्योंकि लोगों के जहन में जो है वो बहुत से सवाल आते हैं कि ये उर्स है और ये मेला है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क बयान हुआ। मेला जो है उसकी तकरीब तो यानी जिस तरह मुख्तलिफ़ तारीख़ी जो दुनिया के अंदर चलते आ रहे हैं, कोई बैसाखी का मेला हो गया या कोई और इस तरह के जो तारीख़ी मेले होते हैं उसके अंदर सिर्फ क्या होता है लोग आते हैं गपशप करने के लिए और बस वो मौज मस्ती और खाने पीने के लिए तफरीही मुकाम एक बन जाता है, उसके अंदर कोई भी रूहानी पहलू नहीं होता। जबकि उर्स मुबारक जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो पाक हस्तियों के साथ है, इसका ताल्लुक़ जो है वो औलिया अल्लाह के साथ है, इसका ताल्लुक़ जो है उनके अय्याम के साथ है जिस दिन उन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया। ये उनके लिए जो है वो खुशी का मौका होता है कि वो अपने मालिक की तरफ लौट रहे हैं और उनका जो है ये हम दिन मनाते हैं ताकि उनका जो है वो दिन जो खुशी का दिन है तो हमारे लिए भी वो फैज़ान का दिन है कि वो आज वो अपने मालिक की तरफ लौट रहे हैं। तो मुरीदीन जमा होते हैं ताकि हम भी उस फैज़ान में से कुछ हिस्सा अपना ले सकें। तो ये मुबारक जो है इसकी डेफिनेशन फिर ये रूहानी तरीके से एक जो मुनक्किद होने वाली तकारीब हैं उनको हम उर्स पाक कहते हैं और जो दुनियावी तौर पर जो मामलात हैं उनको हम मेला कहते हैं। तो आखिर में जितने भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर दोस्त अहबाब, उनको दिली मैसेज क्या है या जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब आए हैं पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से, उनको आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? पैगाम हजूर बाबा सैयद इब्रार मोहिउद्दीन शाह साहब का यही है कि तमाम दोस्त जो हैं उनको चाहिए कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने मालिक की हकीकत को जानें और उसी मकसद के लिए आज सब दोस्त यहाँ पर जमा हुए हैं। और गद्दियों का क़याम जो है इनका मकसद भी यही है कि जो लोग दुनिया के अंदर खो गए हैं उनको अपने मालिक की तरफ बुलाया जाए। तो इन जितने भी आस्थाने हैं सलासल हैं इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने भी लोग अपने मालिक से दूर हैं उनको वापस अपने मालिक के पास बुलाया जाए और उनको उससे आशनाई करवाई जाए, क्योंकि मालिक को जानने का ही मकसद ये लेकर दुनिया के अंदर आया है और यही मकसद जो है इसकी राज़ हयात है, इसको ये जानना ज़रूरी है। तो मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं, नाज़रीन और सामीन जितने भी सुन रहे हैं, कि सबको चाहिए कि तसव्वुफ़ को जानें जो असल रूह है इस्लाम की, क्योंकि जब तक हम तसव्वुफ़ को नहीं जान सकते
तब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत को नहीं पा सकते, हुज़ूर के इश्क को नहीं पा सकते, हुज़ूर की मोहब्बत को नहीं पा सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तसव्वुफ़ को जानना ज़रूरी है। जिस तरह हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि तसव्वुफ़ जो है ये ऐसे ही लफ्ज़ नहीं बना, बल्कि ये किसी चीज़ की ऑब्रीवेशन है। ऑब्रीवेशन कहते हैं किसी चीज़ का मजमुआ, यानी ये ता, साद, वाव और फ़ा, ये 4 अल्फाज मिले हैं तो तसव्वुफ़ बना है। अब इनकी हकीकत जानना जो है ये अब किस तरह जानेंगे, ये कोई आम बंदा आपको नहीं बता सकता, ये कोई आम शख्स आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आपको किसी ना किसी रूहानी बंदे के पास, अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा, जो आपको ये ता से सफ़र शुरू करवा के आपको फ़ा तक लेके जाएगा, तब आपका तसव्वुफ़ पर मुकम्मल आपकी दस्तरस हो। तो ये पैगाम है कि सबको चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं वो जिस तरीके से भी अल्लाह वालों से फैज़ याब हो सकते हैं उनको होना चाहिए। और ये लाज़म जुज़ है ज़िंदगी का, और बैत जो है वो भी फ़र्ज़ है, कुरान का हुक्म है, तो इसलिए फ़र्ज़ है, ये लाज़म होना चाहिए, ताकि हम जो है वो दुनिया का भी सामान कर रहे हैं और इसके साथ आखिरत का भी सामान हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हज़रत पीर सैयद मुदस्सिर शाह साहब उनकी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि इस उर्स मुबारक के मौका पर सजादा नशीन हज़रत पीर सैयद अशफ़ाक़ मुहीउद्दीन शाह साहब दरबार आलिया कोट शरीफ के गद्दी नशीन वो भी इस तक़रीब के अंदर मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर पहले ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है, तमाम दोस्तों में नियाज़ पाक भी जो है वो तकसीम की गई है। इसके बाद जो है वो महफ़िल समा हो गई और तमाम दोस्तों को लंगर पाक जो है वो भी खिलाया जाएगा। जी।